Welcome to Social Science class 7. We will continue with our chapter, that is chapter number 10, The Rise of Small Kingdoms in North India. And this is second part of the chapter. Till this we have done, and we are going to start the Rajputs. So around 9th century CE, and you will find that sole textual question answers in the description box. You will get there a link. Click on that link and you will forward it to the sole textual question answers, and the map skills link will also be in the description box. So, and we will do book exercise at the end of this video. Around 9th century CE, द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया जो है छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में बट गया था. एंड एज द पावर ऑफ राष्ट्रकूटास, पालास, प्रतिहार्स, ये सब ख़त्म हो गई थी. इसमें हमने पढ़ लिया था तीनों ने बहुत ज़्यादा वॉर कर लिए थे, फाइट कर ली थी. तीनों जो है आर्मी से वीकेंड हो गए थे, तो अब तीनों जो है ख़त्म हो चुके थे. एंड ड्यूरिंग 10th सेंचुरी, ये 9th सेंचुरी की बात है, उन्होंने युद्ध लड़ा, ख़त्म हो गए. 100 सालों के अंदर अंदर आई थी ना यह बात, विद इन अ पीरियड ऑफ 100 years. एंड 3 important development took place in medieval period. अब 10th सेंचुरी में तीन ऐसी important developments हुई थी. देखो ध्यान से. फर्स्ट क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया जो था वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के क्लोज कॉन्टेक्ट में आ गया था, क्योंकि हमारा ट्रेड बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था उनके साथ. वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया, एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है. सेकेंडली, जो मोस्ट ऑफ द किंगडम्स थे वो किसके रूल के अंडर आ गए थे, राजपूत्स के अंडर सभी किंगडम्स, जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो राजपूत्स ने अपने अंडर कर लिए थे. ठीक है. हु वर कॉन्स्टेंटली एट द वॉर विद वन अनदर. एंड फाइनली एक और चीज़, थर्ड चीज़ क्या हुई, द कॉन्टिन्यूस वॉर्स क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. जो कॉन्टिन्यूस वॉर्स हो रहे थे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, और जो टर्किश इन्वेजन्स थे वो स्टार्ट हो गए थे. ठीक है. तुर्की के लोगों ने इंडिया में अपना हक जमाना, वॉर करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में. अब द राजपूत प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिवल इंडिया. ठीक है, मेडिवल इंडिया में राजपूत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. वो ब्रेवरी, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पार के लिए फेमस थे. एंड नो क्लैरिटी बिटवीन, और राजपूत का ओरिजिन कहाँ से हुआ हमें कुछ नहीं पता, इतना क्लियर नहीं दे रखा. राजपूत का खुद का बेसिक मीनिंग होता है सन ऑफ राजा. आपको पता है राजस्थान है ना, एक स्टेट है इंडिया का, वो कैसे नेम पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे राजा रहते थे. सो राजस्थान, सेम एज गोज विद द राजपूत, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजपूत कहाँ है. हमने यहाँ पर मैप्स के में फर्स्ट वीडियो में किया था, राजपूत का भी ओरिजिन यहाँ राजस्थान में हुआ था. ठीक है. एंड द राजपूत मीन्स द सन ऑफ राजा. बट ऑल द राजपूत डू नॉट बिलोंग टू रॉयल फैमिली. लेकिन सारे राजपूत रॉयल फैमिली मतलब, रॉयल मतलब लाइक जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, ऐसी फैमिली से नहीं थे. मैनी राजपूत फैमिलीज ट्रेस देयर ओरिजिन टू सन और मून. और मेनली जो राजपूत फैमिलीज हैं उनका ओरिजिन सन या मून से हुआ है, ऐसा माना जाता था. इसलिए उन्हें क्या लाइक टाइटल दिया गया, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. एंड सम हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते थे कि जो राजपूत थे वो डिसेंडेंट्स थे. डिसेंडेंट मीन वंशज थे. ठीक है, पीढ़ी थी किसकी, फॉरेन ट्राइब्स की थी जो इंडिया में आके बसी थी. उनके राजपूत जो थे उनके वंशज थे. ठीक है. इट ऑल्सो बिलीव दैट द 4 क्लान्स मतलब लाइक कुल. ठीक है, कुल जो होते हैं है ना, हर फैमिली का एक कुल होता है. तो 4 क्लान्स राजपूत के क्या थे, 4 अल्टर्स थे, अल्तार्स थे. एंड hence they are known as अग्निकुलास. ठीक है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था, अग्निकुलास, बिकॉज ऐसा माना जाता था वो आग से जन्मे हैं, फायर अल्टर्स हैं. एंड इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था, अग्निकुलास. ठीक है. एंड दे आर परमारास, और वो कौन थे 4, परमारास जो मालवा से थे, प्रतिहारास राजस्थान गुजरात, चौहान्स अजमेर चालुक्यास गुजरात. एंड वैसे ये तो 4 मेन थे, वैसे 36 क्लैंस जो थे राजपूत के थे. एंड अब क्लैंस का मीनिंग लिख लो, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू ईच अदर.
जो एक दूसरे से मिलती जुलती थी, ठीक है, एक जैसी थी, उनको एक कैटेगरी में कर दिया था। नाउ चौहान डायनेसिटी जो थी उसके बारे में पढ़ते हैं। चौहान एक क्लैन थी, है ना, अभी हमने पढ़ा। चौहान जो थी एक क्लैन थी, एक कुल टाइप था राजपूत का। ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस, प्रेस्टीज माने बहुत अच्छी इमेज जो थी राजपूत क्लैंस में क्रिएट की थी। द चौहान किंग्स रूल्ड ओवर गुजरात और अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। पृथ्वीराज चौहान मोस्ट पावरफुल किंग था, और थ्रोन मतलब राजा की गद्दी, ठीक है, वो गद्दी पे कब बैठा था? 1177 सीई। सीई मीन्स कॉमन एरा। ही मेड मैनी कॉन्केस्ट मीन्स विक्ट्री, उसने बहुत विक्ट्रीज जो है वो हासिल की थी। ही ऑल्सो चेक्ड द एडवांसेस मेड बाय मोहम्मद घोरी ऑफ घोर, अफगानिस्तान का था मोहम्मद घोरी, ठीक है, अफगानिस्तान में घोर जगह है, वहाँ पर मोहम्मद घोरी था, उसने उसको डिफीट भी किया पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है, इन द बैटल फील्ड ऑफ तेरान नियर बठिंडा के पास। एंड पृथ्वीराज चौहान जो था वो हीरो था ऑफ मैनी फोक टेल्स होती है कल्चरल स्टोरीज जो इंडिया में इतनी सारी लिखी गई, उसमें पृथ्वीराज चौहान एक हीरो के टाइप में आता है, ठीक है। हीरो क्या होता है? जिसको जो विलन को हरा देता है, तो इसमें विलन कौन है? मोहम्मद घोरी। एंड द चंद्र बरदई, ये एक पोइट था जो एपिक पोइम मतलब लॉन्ग पोइम्स लिखता था, उसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी जो पृथ्वीराज चौहान की जीवन पे थी और उसकी ब्रेवरी और हीरोइज्म के बारे में बताती थी। ब्रेवरी तो सबको पता है, एंड हीरोइज्म मीन्स साहस, ठीक है। डू यू नो, बहुत पढ़ते हैं अभी हम इसके बाद, ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ सुपरमेसी एंड द कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग क्रिएटिंग डिसयूनिटी, जो कंटिन्यू स्ट्रगल चल रहा था उससे डिसयूनिटी और एनमिटी हो गई थी। एंड दे अट्रैक्ट द मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया, राजपूत जो थे उनमें आपस में ही बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो गए थे। अब मुस्लिम जो है उन्होंने फ़ायदा उठाया और इंडिया पे अटैक किया। एंड द राजपूत फेल्स टू जॉइन हैंड्स विद ईच अदर टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेजन, लेकिन राजपूत आपस में लाइक मिलके बाहर जो भी इन्वेजन हो रहे हैं उनको हराना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट कर रहे थे, तो अरब इन्वेजन स्टार्ट हो गए। डू यू नो में क्या है? एक जयचंद था, ठीक है। जयचंद जो था कनौज का किंग था। कनौज हमने पढ़ा ना, एक पावरफुल जगह थी लास्ट वीडियो में। सो जयचंद कनौज का एक किंग था। उसने क्या किया? अपनी बेटी संयुक्ता का स्वयंवर रचाया, लेकिन उसने पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। हमने पढ़ा पृथ्वीराज तो बहुत महान था, है ना, ब्रेव था, लेकिन पृथ्वीराज का ना स्टैचू जो था उसने डोर कीपर के रूप में, मतलब जो दरवाज़ा खोलते हैं उस पे वहाँ पर रख दिया, है ना। क्यों? क्योंकि वो उसके इंसल्ट करना चाहता था। लेकिन प्रिंसेस ने क्या किया? उसने किसी भी लाइक बॉय को गार्लैंड नहीं पहनाया। ऐसे कहा जाता था स्वयंवर में जिसको लड़की जो है गार्लैंड पहनाती है, मतलब फूलों की माला, वही वो उसको अपना लाइक वुड बी लाइफ पार्टनर चूज करती है। बट उसने क्या किया? उसी स्टैचू को जो है गार्लैंड पहनाया एंड जो है पृथ्वीराज को है वो चुना था, ठीक है। पृथ्वीराज जो पास में खड़ा ये सब देख रहा था। ही टेक द डॉटर ऑफ जयचंद विद हिम अवे, ओके। एंड नाउ गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वॉज ऑल द पावरफुल। जितने भी किंग थे नॉर्थ इंडिया में सभी पावरफुल थे, एंड वो डिफरेंट ऑफिशियल्स जो है उनको असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे, सलाह मशवरा देते थे। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। देखो पूरा का पूरा एम्पायर प्रोविंसेस में डिवाइड था। जैसे आज के टाइम में इंडिया स्टेट्स में डिवाइड है, तो पूरा एम्पायर छोटे छोटे प्रोविंसेस, उस टाइम पे स्टेट्स को प्रोविंसेस बोला जाता था। द किंग वॉज द, जो किंग था वो मिलिट्री का हमेशा हेड होता था, और जुडिशरी का भी। जुडिशरी माने जो कोर्ट है ना, तो उसका हेड भी, मतलब कोई फैसला लेना है, कोई ऐसा केस है तो वही किंग ही देखता था। किंग जो था वो सुप्रीम था। एंड द किंग स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग आर्मीज। किंग ही जो है स्ट्रॉन्ग आर्मीज बनाने पे ह्यूज मनी स्पेंड करता था। इकोनॉमी जो है उस, मतलब पैसा जो है वो कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी? देयर वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सोशल क्लासेस में डिस्पैरिटी थी, मतलब अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। द रॉयल फैमिली, हाई ऑफिशियल्स, द ट्रेडर्स वर प्रोस्पेरस। मतलब किसके पास ज़्यादा पैसा था? तीन लोगों पास, जो रॉयल फैमिलीज थी, ऑफिशियल्स थे मतलब जो सरकारी नौकरी पे जो ऑफिसर्स थे, या ट्रेडर्स थे जो
बिजनेसमैन थे, सिर्फ वही प्रोस्पेरस थे, वही प्रॉपर वेल इक्विप्ड विद रिसोर्सेज थे। द पीपल लिविंग इन विलेजेस, जो विलेजेस में पीपल रहते थे वो बहुत पुअर थे। और जो टेम्पल्स थे, और जो टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ रिचेस, एंड जो टेम्पल्स थे ऐसा माना जाता था वो रिच लोगों के लिए ही है, ठीक है। एंड द फ्यूडल सिस्टम, वो जो है इंडिया में प्रिवेल कर रहा था। द किंग ग्रांटेड, इसमें फ्यूडल सिस्टम में क्या होता था, देखो सारी लैंड जो है वो किंग के अंडर होती थी, और जो लोग उस पर जिम्मेदारी करेंगे उनको, जो लोग उस पर लाइक फसल उगाएंगे उनको रेंट देना पड़ेगा राजा को। द किंग ग्रांटेड लैंड एज रिवॉर्ड्स टू ऑफिसर्स, सिर्फ ऑफिसर्स को दी जाती थी, और वही क्या बन जाते थे, ठाकुर और राइस बन जाते थे। एंड दे प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस, और इनको लैंड दी किंग ने लैंड दी ऑफिसर्स को। ऑफिसर्स जो है अब खुद तो उस लैंड के ठाकुर बन गए, लेकिन इन रिटर्न वो किंग को क्या देते थे, मिलिट्री असिस्टेंस, मिलिट्री प्रोवाइड करते थे। अगर किंग को चाहिए कि उसे आर्मी चाहिए तो उस टाइम पे मैन फोर्स कौन प्रोवाइड करता था, वो ऑफिसर्स। फ्यूडल सिस्टम डिक्लाइन होता गया क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, क्योंकि वो राजा को ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मतलब कर, मतलब टैक्स, लैंड टैक्स हो गया, ये रेवेन्यू मीन्स टैक्स, वो नहीं दे पा रहे थे। इसलिए जो किंग की पावर है वो वीकेंड होगी क्योंकि किंग के पास पैसा नहीं आ रहा था। मोर ओवर मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो चौहान्स, परमारस, वो सब क्या हो गए, पावरफुल हो गए थे। किंग जो है वो वीक हो गया, और बाकी जिनके पास लैंड थी, जिनको राजा ने लैंड दी थी, वो क्या हो गए थे, पावरफुल हो गए थे। सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड थी काफ़ी सिस्टम्स में। किंग, फ्यूडल लॉर्ड्स और ब्राह्मण सिर्फ यही हाई पोजीशंस पे थे और एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय शूद्रस, ठीक है। शूद्रस जो थे, आपने 6th क्लास में पढ़ा था, वर्नर्स वॉज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्टम, ठीक है। शूद्र सबसे निचली जाति मानी जाती थी, जिनके पास बहुत कम पैसा होता था, लेबरर्स होते थे ये, ठीक है। लैंड वो कल्टीवेट करते थे, लेकिन और वो टैक्स जो है उन पे बहुत ज़्यादा लगाया जाता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वुमेन की कंडीशन माइजरेबल थी, एवल प्रैक्टिसेस चल रही थी, सती सिस्टम चल रहा था। सती सिस्टम में क्या होता है कि जब एक लाइक एक वुमेन के पति की डेथ हो जाती है तो उसको जब जलाया जाता है उसके पति को, तो वुमेन को भी उसी चिता में बैठ के जलना पड़ता है, ठीक है। ये सती सिस्टम था। चाइल्ड मैरिज चल रही थी, पॉलीगैमी जो थी वो चीज़ थी। कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, पॉलीगैमी मीन्स कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, ये भी उस टाइम पे, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा माइजरेबल थी। एंड रिलीजन जो था, धर्म कौन सा माना जाता था, गॉड विष्णु, गॉड शिवा जो है राजपूत मानते थे, और गॉडेस जो है काली को मानते थे, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, ठीक है, इनको मानते थे। राजपूत किंग जो थे वो लैंड जो है गिफ्ट करते थे, किसको, जमीन ब्राह्मण्स को, ब्रह्मदेव अग्रहारा। एंड हिंदुइज्म जो था वो पॉपुलर हो गया था बुद्धिज्म से भी ज़्यादा। मैनी बुद्धिस्ट जो थे वो क्या साउथ ईस्ट एशिया में रहने चले गए थे। व्हेन टर्क्स अटैक मोनेस्ट्रीज, जब मोनेस्ट्रीज पे अटैक हुआ नालंदा में। मोनेस्ट्रीज क्या होती है, जहाँ पर ऋषि मुनि लोग इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। जब वहाँ पर अटैक हुए तो वो कहाँ पर चले, शिफ्ट हो गए साउथ ईस्ट एशिया में। अब भक्ति जो सेंट थे उन्होंने क्या प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, गॉड को, एंड अपोज्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, नैरो माइंडेडनेस, ये सब क्या की, खत्म कर दी थी। एंड एजुकेशन कैसे मिलती थी उस टाइम पे लोगों को, सी दिस थिंग, सुपरस्टिशंस एंड नैरो माइंडेडनेस वर अ ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन। ये बहुत ज़्यादा ग्रेट लाइक हर्डल टाइप थी। सुपरस्टिशंस जो थी, अंधविश्वास, नैरो माइंडेडनेस, ये सब ग्रेट हर्डल थी एजुकेशन के लिए। अब जो पढ़ा लिखा है वो तो अंधविश्वास नहीं करेगा। द एलिमेंट्री एजुकेशन जो थी वो टेम्पल्स और मोनेस्ट्री, मतलब ये जो प्राइमरी क्लास होती है, स्टार्टिंग वाली क्लासेस होती हैं, वो टेम्पल्स में या मोनेस्ट्रीज में दी जाती थी। उसके बाद जो है पढ़ाई कहाँ हुई, यूनिवर्सिटी, नालंदा और विक्रमशील। हमने पढ़ा ना, पालाज ने विक्रमशील जो है वो लोकेट किया था बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए।
वो बिहार में थी, वहाँ पर पढ़ने जाते थे हायर एजुकेशन के लिए। और फिलोसफी और रिलीजन की स्टडी, बाकी सब्जेक्ट्स की, मैथ, साइंस, ये सब इग्नोर की गई। और रीजनल लैंग्वेजेस मराठी, गुजराती, बंगाली, ये सब डेवलप की गई। भक्ति सेंट्स इनको सॉन्ग के रूप में बोलते थे। संस्कृत जो थी वो भी उस टाइम पे थी, पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज ये सब थी, ठीक है। आर्ट एग्रीकल्चर कैसा था, एग्जाम्पल्स ऑफ आर्ट एग्रीकल्चर, मुराल्स थे। मुराल्स क्या होता है, जहाँ पर आर्ट वर्क एग्जीक्यूट किया जाता है वॉल पे, दीवारों पे, ठीक है। मुराल्स इन पैलेसेस, केव्स एंड टेम्पल्स। और जैन मोंक्स जो पेंटर्स थे, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई थी उन्होंने। और लिंगराज जो था, और मुक्तेश्वर टेम्पल जो थे भुवनेश्वर के, बहुत फेमस थे, ठीक है। 2 टेम्पल्स की बात हुई है यहाँ। सन टेम्पल जो है कोणार्क का फेमस था। ट्रेड कैसा था, ट्रेड काफ़ी अच्छा था। ट्रेड रिलेशन थे हमारे बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, ये रीड कर लेना आप, ठीक है, बहुत इजी सा है। एंड डू यू नो द वर्ड फेमस खजुराहो टेम्पल जो था वो चंडेलाज ने बिल्ड किया था। रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड जो थे उन्होंने भी किया था। दीज टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर से डेकोरेट किया था। फ्यूडेटरीज क्या होता है, अ पर्सन हु होल्ड लैंड आफ्टर फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें जिसके पास वो लैंड आ जाती है उनको क्या बोलते हैं, फ्यूडेटरीज बोलते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आप कर लेना, फटाफट से हम ये करते हैं। फर्स्ट इज अमोघवर्षा, सेकेंड धर्मपाला, कोणार्क, गोपाल एंड महाबलीपुरम, मिहिरभोज, दंतीदुर्ग, ब्रह्मदेय, अग्रहारा एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, नैरो माइंडेडनेस, मुराल्स इन पैलेसेस, केव्स एंड टेम्पल्स, ट्रू 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 फॉल्स, ठीक है। मैप स्किल्स की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यू विल गो थ्रू दैट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।